Hello friends, I'm Nisha Gai, a palmist, numerologist and astrologer, and today's topic is very interesting because Sun and Mars, both planets are coming to their home. जी हाँ, अपने घर आ रहे हैं वो। सन जो है वो 16 तारीख को 16 अगस्त को ट्रांजिट कर गया है लियो अपनी राशि में, और मार्स जो है वो 17 अगस्त को ट्रांजिट कर जाएगा एरीज यानी कि मेष राशि में। सो दे आर कमिंग बैक टू होम। और आपको पता है जब आप घर आते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो वही प्लैनेट की भी फीलिंग होती है। जब वो स्व राशि होता है, अपने घर में होता है, तो वो खुश होता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हमेशा सबका भला करता है। तो आप फील करेंगे क्योंकि सन जो है कनेक्शन किसका बन रहा है, धर्म त्रिकोण का बन रहा है नेचुरली। मार्स एरीज में, सन लियो में, जुपिटर जो है वो भी धनु राशि में है, अपनी राशि में है, चाहे वक्री है, लेकिन 159 एक्सिस का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। बहुत ही अचूक कॉम्बिनेशन है। 3 प्लैनेट्स अपने घर में हैं और 4 प्लैनेट्स की बात हम करें, सैटर्न भी तो अपने घर में है, चाहे वो वक्री है लेकिन वो है तो अपने ही घर में। तो सन और ये मार्स का ट्रांजिट जो है बहुत सारे आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और खुशियां लाएगा। आप देखेंगे ये जो पैंडेमिक है ये भी अब धीरे धीरे थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि मार्स जो है वो स्ट्रेंथ और ऊर्जा का प्लैनेट है और एरीज जो है वो फर्स्ट हाउस है। मार्स 4th हाउस को देखता है, घर में खुशियों की बात करते हैं, जमीन जायदाद की बात करते हैं। जो ये थोड़ा रिसेशन है वो अच्छा होगा। मार्स 7th हाउस में देखेगा तो मैरिज के जितने भी योग बन रहे हैं वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे बनने। अष्टम स्थान को भी देखेगा मार्स, तो वृश्चिक राशि को देखेगा, तो वृश्चिक राशि थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात करते हैं, कॉम्पिटिशन्स की भी बात करती है, सेहत की भी 8th हाउस बात करता है, तो सेहत में भी चेंजेस आएंगे। और अगर हम सूर्य की बात करें, सूर्य तो लॉर्ड है, किंग है। सूर्य वैसे भी 10 डिग्रीज एरीज में एग्जॉल्ट हो जाता है और 10 डिग्रीज तुला में वो लिब्रा में डेबिलिटेट हो जाता है। तो ये एक एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन पॉइंट है। तो इस समय वो अपने घर में है, लियो में है। तो लियो एरीज के लिए ये बहुत ही मेजर चेंजेस का समय है। एक्वेरियस के लिए ये बहुत ही मेजर चेंजेस का समय है। साथ में सन जो है वो कृतिका नक्षत्र में है, रहता है, उसका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है, उसका नक्षत्र जो है वो उत्तरा आषाढ़ा भी है। तो अगर आपके ये नक्षत्र हैं, बर्थ नक्षत्र हैं, तो आपके जीवन में भी बहुत अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। सन और मरकरी इकट्ठे हो रहे हैं तो एक बुध आदित्य योग बन रहा है जो कि एक सक्सेस की बात करता है। सरकारी काम, सरकारी लेन देन, गवर्नमेंट सेक्टर, इन सब में जो होगी, पिता को लेके इन सब में बहुत सारी चेंजेस आएंगे, बहुत सारी तरक्की के चांसेस भी बनेंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी राशि में ये ट्रांजिट जो है ये क्या लेके आएगा, कितना इम्पॉर्टेंट है ये ट्रांजिट। और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसे लाइक भी कीजिए। जी हाँ, तो अगर हम बात करें एरीज की, क्योंकि सन जो है वो एरीज में जाके एग्जॉल्ट हो जाता है और मार्स तो पहले से ही वहाँ पे मौजूद है, तो क्या है, धर्म त्रिकोण जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो रिलीजियस फैक्टर जो है वो थोड़ा सा लोगों में एक रिलीजन के प्रति बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और साथ में एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा लोगों के। जितने पेंडिंग काम हैं वो पूरे होंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी राशि में ये मार्स व सन जो अपने स्व राशि हो रहे हैं, अपने घर में आ रहे हैं, ये आपके लिए क्या लेके आने वाले हैं। तो मेष राशि के लिए तो वृद्धि लेके आएगा, नई योजना बनाएंगे मेष राशि वाले। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छा समय होने वाला है, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा उन्हें। वृषभ राशि वालों को थोड़ी सी मानसिक अशांति फील हो सकती है, लेकिन अगर वो मकान खरीदना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। पिता का स्वास्थ्य पहले से बेटर रहेगा, उनकी चिंता धीरे धीरे खत्म होने जाएगी। अपनी योजनाओं पे कार्य करने का समय आ रहा है। एक बात सलाह ज़रूर देना चाहूँगी,
अपनी कोई भी बात किसी को ज़्यादा मत बताइएगा। जी हाँ, संभाल के रखिएगा, थोड़ी गोपनीय रखिएगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, करियर में ग्रोथ होने वाली है। मिथुन राशि वालों का मनोबल पहले से बढ़ेगा, भाई बहनों का सपोर्ट बढ़ेगा, सिबलिंग से फायदा होगा, यात्रा में लाभ मिलेगा। मीडिया में काम कर रहे हैं तो भी लाभ के चांसेस हैं। रिलीजन में विश्वास बढ़ेगा। पावर का सही उपयोग करने का समय है, दुरुपयोग मत कीजिएगा। कर्क राशि की के लोगों को अपनी वाणी पे इस ट्रांजिट में, जो कि अब 16 सितंबर तक तो सन रहेगा लियो में और उसके बाद वो चला जाएगा कन्या राशि में, वर्गों में, तो अपनी वाणी पे 1 महीना ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूझबूझ से काम कीजिए। फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से बेटर होने वाली है, धन में वृद्धि होगी और साथ में सपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा आपका। अगर आप स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं या किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स से रिलेटेड कार्य करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। नौकरी पाने की इच्छा अब पूरी हो सकती है। लियो में, सिंह राशि में, तो ये अपने ही घर में है, बिकॉज इट्स कमिंग बैक टू इट्स होम। सो कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी इच्छा संतान पाने की है तो वो भी पूरी होगी। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, नौकरी की तलाश जो है वो पूरी होगी। आय के साधन बढ़ेंगे और साथ में विवाह का योग भी बन रहा है। कन्या राशि वालों को निर्णय जो है वो थोड़ा सोच समझ के लेने की ज़रूरत है इस समय। दे हैव टू बी लिटिल केयरफुल व्हाइल डिसाइडिंग थिंग्स। मिला जुला रहेगा महीना पूरा। पार्टनर का लाभ मिलेगा, मैरिड पार्टनर से भी लाभ मिल सकता है, बिजनेस पार्टनर से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि कहीं से कोई अशुभ समाचार भी मिल सकता है। नौकरी का योग बन रहा है, खर्चे बढ़ने की संभावना है, कर्ज लेने से बचें। तुला राशि के लिए मार्स और ये सन का ट्रांजिट क्या लेके आ रहा है? वरदान साबित होने वाला है आपके लिए। नेम और फेम दोनों बढ़ेंगे, सरकार से लाभ मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, नौकरी का सपना पूरा होगा, लव रिलेशंस पहले से बेटर होंगे, स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के चांसेस हैं। वृश्चिक राशि वाले के लिए दिन शानदार रहने वाला है और साथ में करियर में ग्रोथ आने वाली है, नए आयाम आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड है तो वो मन के मुराद पूरी हो सकती है। मकान का सुख मिल सकता है, गाड़ी का सुख मिल सकता है। नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। माता पिता का स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं वो बढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सजग हो जाइए। धनु राशि वालों के लिए परिवार का सपोर्ट मिलेगा, धर्म से जुड़े रहेंगे, मैरिज के योग बन रहे हैं, विदेशी कंपनी से नौकरी का आग्रह आ सकता है और ये भी हो सकता है कि विदेशी में सेटलमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सही समय है, अप्लाई कर सकते हैं। मकर राशि में सैटर्न जो है वो वक्री हो रहा है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देना ज़रूरी है। पिता के साथ संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, चोट से सावधानी बरतें, चोट लगने के चांसेस ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रिसर्च के फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। बड़े फैसले मत लें, छोटे छोटे फैसले लें। वेट एंड वॉच की पॉलिसी आपको अपनानी है। कुंभ राशि वालों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, नया व्यापार हो सकता है, मैरिड लाइफ पहले से बेटर होगी। ससुराल पक्ष से कोई ऐसा शुभ समाचार मिलेगा जो कि आपको खुशी प्रदान करेगा। The mantra for you is to believe in yourself and have your own fundas for life. That means keep planning and keep doing things what you want to do and have faith in yourself. मीन राशि वालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है झगड़ों से दूर रहना, यात्रा से सावधानी बरतनी है, ओवर एक्सपेंडिचर से बचें क्योंकि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। नौकरी का अगर सपना है तो वो पूरा होगा, मेहनत करने से ही फल मिलेगा, लेकिन कर्ज लेने से बचें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कॉम्पिटिशन्स में आपका प्रॉब्लम आ सकती है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा फेल करने पड़ सकते हैं।
तो अगर आपको मेरा ये YouTube चैनल पसंद आया हो, then subscribe my YouTube channel and I'll come back to you with such more interesting videos and information for you which is easy to understand. So have a great day and do subscribe my channel.